तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के माइनक्राफ्ट वीडियोस। तो चलते हैं। ये स्पार्कल फ्लेम का है और ये प्रोपोज का है। ये बहुत सारे गेमर्स हैं। किसका सोचते हो? किसका सोचूं? भाई को मिल जाए अच्छा सा। इस बंदे का देखते हैं। बात उस समय की है जब देश एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे थे सत्ता हथियाने के लिए। उस समय में बहुत सारे वायरस परमाणु बम भी बने, बट हुआ यूं कि जो देश पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई करता था उससे एक बहुत बड़ी गलती हुई और उसने अपने देश में ही वो बम गिरा दिया, यानी कि उसके सारे ही देशवासी जो है वायरस से ग्रस्त हो गए, यानी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए। मैं एक सीक्रेट एजेंट होने वाला हूँ जो कि वायरस से ग्रस्त उस सिटी में रूस और यूक्रेन में जंग की India could take up the Russian offer of यात्री लोकेशन है वो स्टार्ट होती है एक पानी से, यानी अंडरग्राउंड से। भाई अब यहाँ पे भी इतने सारे ज़ॉम्बीज़ है यार, अब पानी के अंदर भी इनसे लड़ना पड़ेगा। चलो कोई नहीं गाइस, यहाँ पे मेरे को ज़ॉम्बीज़ से फाइट करके ऊपर एक राफ्ट है जो मेरा वेट कर रही है। मतलब ये सब लोकेशंस गाइस सेट है ऑलरेडी, क्योंकि मेरा एक मिशन है और इस मिशन को मुझे कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं इस मिशन को मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल मैं पहुंच चुका अपनी राफ्ट पे। अब इस राफ्ट से तैर के मुझे सामने जाना होगा उस शिप तक, और उस शिप पे देखना होगा कि अगर मेरे लिए कुछ सप्लाई हुई तो मेरे लिए अच्छा है, वरना मुझे भाई अपना सफ़र जो है इस पिस्टल के साथ ही आगे लेके जाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इस नाव तक आ चुका हूँ जो कि किसी की प्राइवेट शिप लग रही है। तो जैसे मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये बहुत ही लग्जरी टाइप दिख रही है भाई, लेकिन चलो सही है। मैं अपने स्कूबा सूट का हेड उतार कर दिखाता हूँ कि भाई हाँ ये मैं ही हूँ, और अभी तक भाई वन पीस में सलामत हूँ। मतलब अभी तक मैं बचा हुआ हूँ जिंदा इतने सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच में। फिलहाल इस शिप पे कोई भी सप्लाई नहीं थी। मुझे एक टॉर्च मिली और यहाँ पे कुछ चेस्ट मिली जो कि बिल्कुल खाली थी, इनमें जाले लगे हुए थे, और यहाँ पे एक बेड था। तो ये बेड मैंने ले लिया अपने लिए क्योंकि ये मुझे काम आ सकता है। तो भाई यहाँ पे धीरे धीरे रात होने वाली थी और मुझे निकलना था सरफेस की तरफ, यानी कि यहाँ पे मुझे आना था। भाई यही मेरी लोकेशन है जहाँ से मेरा मिशन स्टार्ट होने वाला है। लेकिन यहाँ पे आते के साथ ही मैं क्या देखता हूँ, चारों तरफ मेरे को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग जाते हैं। भाई ये ज़ॉम्बीज़ की हैं, और ये देखो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट भी मुझे दिखे भाई, जो कि मुझे ऐसा लगता था कि अपने जो एक्सपेरिमेंट में नाकाम हो गए और वायरस जो है उनके ऊपर ही हावी हो गया। यहाँ पे कुछ इन्फेक्टेड मिलिट्री भी वाले भी थे जो कि मतलब पूरे इन्फेक्टेड हो चुके थे। भाई मुझे लगता है इस देश में कोई भी जिंदा नहीं बचा है, और अब पता नहीं मैं किस तरीके से सर्वाइव करने वाला हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे सोने की कोशिश की तो भाई नियर बाई मॉन्स्टर लिखा आ रहा था, तो मैंने थोड़ा आगे जाके अपना बेड लगा लिया, और मुझे एक अजीब से मतलब दलदल जैसी आवाज़ सुनाई दी जो कि एक अजीब ही तरीके के ज़ॉम्बीज़ की थी। जिसको मैंने मारा तो उसके अंदर से कुछ पैरासाइट निकल के आए और कुछ अधकटे ज़ॉम्बीज़ भी थे भाई, जिनको देख के मतलब अच्छे क्या हो जाए। अब माइनक्राफ्ट का पहला काम क्या होता है, लकड़ी को तोड़ना। अब भाई कितना ही बड़ा मिशन हो, कितने बड़े आपके पास वेपन हो, अगर आप लोगों ने भाई जो वुड को चॉप नहीं किया तो भाई माइनक्राफ्ट अधूरा। और यहाँ पे भाई मैंने यहाँ पे वुड को चॉप करके अपने छोटे मोटे टूल्स बनाने के लिए थोड़ी लकड़ी ले ली, और यहाँ पे मुझे एक रेल मिली थी। मतलब मेरी शुरुआती जो रेल है वो एक होने वाली है हाथ से चलाने वाली रेल। मतलब इसको हाथ से चला के मुझे चलाना पड़ रहा था। इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं डलता क्योंकि अभी यहाँ पे ऑयल की वैसे ही शॉर्टेज है भाई। जैसे मैं इस पर बैठा तो मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लग गए जो कि मेरे को मारना चाह रहे थे, रोकना चाह रहे थे भाई यहाँ पे। और आगे जाके मैं देखता हूँ थोड़ी दूर पे ये ट्रैक जो ना खत्म हो रहा था। मतलब अब मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैक इधर तक ही था। तो अब देखते हैं भाई पैदल में मेरे साथ क्या होने वाला है। जैसे मैं थोड़ा सा इस ट्रैक को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ गया तो एक बहुत बड़ा डेमोलिशर नाम का, मतलब भाई ये ऐसे इसके नाम से ही पता लग रहा था कि ये मुझे डिमोलिश कर देगा। तो इससे बच के मुझे भागना था, और भागते भागते मुझे नहीं पता था इस टनल के अंदर, जो कि एक ट्रेन की टनल थी, यहाँ पे मेरे पीछे एक इन्फेक्टेड आर्मी का डॉग ही पीछे पड़ जाएगा। भाई मैं उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसने मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। मेरे पास कुछ अच्छे गियर्स भी नहीं थे जो मैं इससे बच सकूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे भाई एक घर के अंदर आके घुस गया भाई, जो कि एक लाइब्रेरी जैसा दिख रहा था। मतलब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं भाई। यहाँ पे आके मैंने छोटा सा बिल्ड कर लिया भाई अपने लिए, ताकि मैं अपनी हेल्थ को रिजनरेट कर सकूँ। यहाँ पे जान मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, मुझे मरना नहीं है किसी भी तरीके से। और यहाँ पे मैंने अपने कुछ बेसिक टूल्स बना लिए इसके फ्लोर को तोड़ के भाई, जो कि लकड़ी का था। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं होने वाली है मुझे,
पास ही में बहुत सारा आयरन भी था, तो उसको तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे स्टोन की पिकेक्स बनानी थी, जो कि बनाने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे मैंने बहुत सारा आयरन तोड़ लिया और इस आयरन से बनाने वाला था मैं एक एक्स और एक पिकेक्स और थोड़े अपने टूल्स, यानी कि एक शील्ड और अपने लिए एक आर्मर भी मैंने बना लिया। फिलहाल तो मैं स्कूबा आर्मर से काम चला रहा था, जो कि आयरन लेवल का ही था, बट फिर भी इमरजेंसी के लिए मैंने एक सूट अपना बना के रेडी रख लिया था आयरन का, ताकि मुझे भाई इन केस मेरा आर्मर टूटने लग जाए तो मैं ये आयरन का सूट जल्दी से पहन लूँ। तो जो डॉगी मेरे पीछे पड़ा हुआ था भाई, बाहर निकल के मैंने उसको मारा, लेकिन मेरे को पता चला कि भाई वो डॉगी बिल्कुल अलग था और ये था वो डॉगी जो मेरा पीछा करते हुए भाई यहाँ तक मुझे घसीट के लेके आया था इस घर में। और मैं यहाँ पे चारों तरफ घरों को तलाश कर रहा था भाई, मुझे कुछ अच्छा सा रिसोर्सेस मिल जाए, कुछ सप्लाई क्रेट्स मिल जाए जहाँ पे मेरे लिए कुछ भाई बढ़िया चीज़ें हो, आर्मर वगैरह बन जाए मेरा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं था। फिर मैं पहुँचता हूँ भाई एक फिश मार्केट फैक्ट्री में भाई, जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ कटती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई यहाँ पे एक भी मछली नहीं थी। कुछ मछलियाँ फ्रेम में लगी हुई थी, वो मैंने निकाल ली खाने के लिए, लेकिन वो कच्ची थी, उनको पका के मुझे खाना होगा भाई, वरना मेरे को भी इन्फेक्शन लग सकता है। तो यहाँ पे मैं चारों तरफ घरों में ढूंढ रहा था भाई, कुछ सामान मेरे को मिल जाए। तो यहाँ पे कुछ अंडर चेस्ट वगैरह थी जिनके अंदर कुछ भी नहीं था भाई, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था ये देश पूरी तरह से। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ना जो लोग बचे होंगे ना, वो अपना घर खाली करके चले गए होंगे किसी और देश में, और यहाँ पे अपने पीछे भाई अपने घर छोड़ गए हैं। और थोड़ी देर में मैं पहुंच जाता हूँ लंबरजैक साइड पे। यहाँ पे बहुत सारे लकड़ी के गट्ठर थे भाई, जिनको तोड़ के मेरी जो लकड़ियों की जो कमी है वो पूरी हो सकती थी, यानी मेरे को बिल्डिंग ब्लॉक मिल गए थे। अब मेरे पीछे कोई बड़ा ज़ॉम्बी लगेगा तो मैं उससे बच सकता हूँ बिल्ड करके। फिलहाल मैं इस फैक्ट्री में पहुंचा जहाँ पे भाई वुड के प्लैंक बनते थे। तो यहाँ पे मुझे चेस्ट में कुछ एप्पल्स और कुछ गोल्डन एप्पल मिले, जो कि मेरे लिए बहुत ही बढ़िया सप्लाई हो सकती थी। और यहाँ का एक गार्ड था जिसको मैंने मारा भाई, उसका बहुत ही तगड़ा हेल्थ था। सच में इनको ना बहुत ही सही आर्मर मिले हैं, और अब ये ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं भाई, तो इनको मारना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे कुछ गोल्डन पोर्क कैंडी मिले भाई, और उसके अलावा अच्छा है, जिसका अटैक डैमेज बहुत ही बढ़िया था, जो मेरे लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो सकती है। बट फिलहाल मेरे पास पिस्टल है, तो भाई इसका अटैक डैमेज बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हाँ इसमें कुछ लिमिटेड बुलेट्स है भाई, जो मेरे लिए बहुत ही घाटे का सौदा हो सकती है एंड टाइम पे। तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना हो कि मेरी बुलेट ज़्यादा खर्च ना हो। और भाई इस चिकन को देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें इन्फेक्टेड थी, बस एक चिकन मेरे को सही सलामत लग रहा था, तो मैंने उसको मारा नहीं, मैंने उसको जिंदा छोड़ दिया। वैसे मुझे उसको पका के खाने का तो मन कर रहा था, तो चलो छोड़ो। हरामी हो। यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट सर्च करता हुआ भाई पहुँचता एक VIP सिटी में, यानी कि एक ऐसी जगह पे जैसे कि सौरभ जोशी रहता है ना एक सोसाइटी में, ऐसी एक VIP सोसाइटी में आता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई बहुत बड़े बड़े घर और विलास थे भाई, जिनको छोड़ करके भाई इनके मालिक जा चुके थे, और यहाँ पे पीछे रह गए थे कुल ज़ॉम्बीज़ और कुछ इन्फेक्टेड लोग, जो कि यहाँ पे मतलब रहना चाहते थे लेकिन वो इन्फेक्टेड हो चुके थे। तो यहाँ पे भाई मैं एक घर का किचन यूज़ करके अपने फिशेस को पका लेता हूँ। और यहाँ पे भाई कुछ डॉगीज भी थे जो बेचारे यहीं रह गए थे लेकिन इन्फेक्टेड हो चुके थे भाई, तो इनके लिए तो भाई एक रिप लिख दो कमेंट में। और यहाँ पे कुछ काऊ थी भाई जो बची हुई थी, यार ये सही है, मतलब सारे ही जानवर इन्फेक्टेड हो गए लेकिन काऊ बच गई भाई, चलो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और मुझे इस किचन के पास एक चेस्ट मिलती है जिसमें बहुत सारे सप्लाई थी भाई, और इसके अंदर कुछ 3 विदर के हेड भी थे जो मेरे को बाद में काम आ सकते थे। और इसमें एक डायमंड स्वॉर्ड भी थी जो मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पास इससे बढ़िया स्वॉर्ड है, क्रिस्टल स्वॉर्ड। तो यहाँ पे एक एंडर चेस्ट थी जिसके अंदर भाई मैंने विदर के स्कल रख दिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, मुझे क्या पता आगे जाके काम आने लग जाए। तो भाई मेरे पास इन्वेंट्री में स्पेस तो नहीं था, तो वो मैंने वहाँ पे रख दिया ताकि मैं कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकूँ। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खेत थे जहाँ पे भाई बहुत सारी फसल उगाई हुई थी। तो भाई मैंने जाते जाते थोड़ी सी गाजर ले ली भाई, जो कि बिल्कुल एकदम फ्रेश गाजर थी, एकदम जूसी भाई। और अब मेरी एंट्री होने वाली थी एयरपोर्ट के अंदर। तो ये भाई एयरपोर्ट है, और यहाँ पे भी भाई मिलिट्री के डॉगी है चारों तरफ, जो कि भाई किसी टाइम पे सिक्योरिटी के लिए रखे जाते थे, लेकिन अभी वो ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उनका भाई कुछ नहीं हो सकता। मैंने खेत में चारों तरफ नजर घुमाई तो मेरे को पता चला कि जो खेती है ना ये बहुत ही ज्यादा इलीगल है भाई, ये वाइन उगाई जा रही है। मतलब यहाँ पे अंगूर के ये पेड़ है, इनसे वाइन बनती है, और साथ में भाई एक कोकेन की खेती भी थी। तो यहाँ पे मैं पहुँचता तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक ये फैक्ट्री भी थी जहाँ पे बहुत सारी वाइन वगैरह थी भाई, मतलब इनमें लिखा हुआ था कि भाई टेस्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे लिखा है फ्री वाइन सैंपल। तो भाई यहाँ पे मतलब मैं टेस्ट कर सकता था, लेकिन भाई मैंने सोचा कि मैं इनकी वाइन पीने से अच्छा भाई अपनी विस्की पी लूँ। तो भाई विस्की पीने के बाद मैं तो ऐसा झूमा सच में भाई मिलिट्री वालों की जो विस्की होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नशे वाली होती है, तो बी केयरफुल। मेरी जो नेक्स्ट लोकेशन होने वाली थी वो होने वाली थी एक स्टेडियम। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसका तो सब कुछ डिसाइडेड है, ये तो है, तो अच्छी स्टोरी। मैं जहाँ से आया हूँ
मिलिट्री ट्रेनिंग से, वहाँ पे मेरे और को भाई इस तरह की हार्डकोर पूरी लिखा ट्रेनिंग हुआ होती है, है कि हार्डकोर ऐसे है ही हम नहीं। किसी मिशन पे नहीं निकलते हैं, पहले उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही हमें मिशन पे भेजा जाता है। तो यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंचना था भाई, रात होने ही वाली थी, अजीब अजीब सी आवाजें मुझे आ रही थी। ट्रेनिंग में पता चला था कि यहाँ पे एक और एजेंट आया था जो कि मिशन में फेल हो गया था, तो उसका एक आर्मर है जो कि बहुत ही पावरफुल आर्मर है, वो यहाँ पे पैक करके रखा हुआ है भाई। मतलब यहाँ पे किसी तरीके से हाइड करके रखा हो, जो मेरे को ढूंढना है। अंदर एक चेस्ट तो रखी हुई थी, उसके अंदर मुझे हो सकता है कि कोई सप्लाई हो, लेकिन भाई उससे पहले मुझे एक यहाँ पे बड़े वाले ज़ोंबी से फाइट करनी थी, जो कि एक म्यूटेटेड ज़ोंबी था भाई। मतलब इसके पास कुछ पावरफुल शक्तियाँ भी थी भाई, ये नॉर्मल ज़ोंबी नहीं लग रहा था मुझे। तो इसको मारने के लिए भाई मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ा, जो कि अजीब अजीब से ज़ोंबीज़ को भी स्पॉन कर रहा था भाई, जो कि मतलब बिना हाथ वाले ज़ोंबीज़ भी थे भाई, जिसमें कुछ लड़कियाँ भी थी, कुछ बूढ़े आदमी भी थे, कुछ बच्चे भी थे भाई, और कुछ अजीब अजीब से दिखने वाले प्राणी थे। तो ये म्यूटेटेड ज़ोंबी ना बहुत ही ज़्यादा खास है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसको बहुत सारे वायरस मिला करके भाई बनाया गया है, और इसके पास भाई बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं। मतलब ये कुछ ऐसे एबिलिटीज़ है जो कि ज़मीन में से ज़ोंबी से स्पॉन कर देता है, हवा में फेंक देता है, और एक हल्क की तरह ज़मीन पे हाथ मारता है जो कि पूरी दीवार पे भूकंप ला देता है भाई। और मैं मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज लेता हूँ, तो इससे मेरे को बचना होगा। और उसके साथ साथ मेरी जो पिस्टल है उसमें बहुत ही कम एमओ बचा था गाइज, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था मेरी पिस्टल का एमओ। तो यहाँ पे अगर एमओ मेरा ख़त्म हो गया तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। साथ ही में इससे फाइट करते करते भाई रात भी हो चुकी थी, और थोड़ी ही देर और कुछ ये म्यूटेटेड ज़ोंबी था, ये भी स्पॉन कर रहा था भाई ज़ोंबीज़ को। तो यहाँ पे मेरे पिस्टल के एमओ सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। अब मेरे पास एक तलवार ही बची है जो कि क्रिस्टल स्वॉर्ड है। इसका अटैक डैमेज बहुत अच्छा तो है, लेकिन मेरे को लिटरली नहीं पता कि अगर मैं ज़ोंबी के क्लोज जाऊँगा तो भाई वो मेरे को मारेगा कि क्या करेगा। तो मैं जैसे इसके क्लोज जाता हूँ, इसका काफ़ी ज़्यादा हेल्थ था, तो मैंने यहाँ पर इसको मारने की कोशिश की, तो इसने भाई वो स्लैश वाला मेरे को मतलब जो हल्क मारता है स्मैश वाला भाई एबिलिटीज को यूज़ किया इसने, और बहुत ही सही डैमेज दिया मुझे, और ये मर गया। मुझे लगा कि ये एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि इसने ने कई बार ऐसे एक्टिंग की कि ये मर गया लेकिन वापस से जिंदा हो गया, लेकिन भाई फाइनली ये मर चुका था। लेकिन मेरे को भाई अभी भी विश्वास नहीं होता, लेकिन ये मर ही चुका था भाई। तो मैंने हेल्थ रिजनरेशन वाला एक पोशन लिया जो कि मेरे को पास ही में वाइन की शॉप से मिला था, और उसके बाद मैं गया उस चेस्ट को चेक करने के लिए जिसके अंदर मेरे लिए कुछ सप्लाईज थी भाई। और रात यहाँ पे हो चुकी थी, तो बहुत ही अलग अलग तरीके के म्यूटेड ज़ोंबीज़ भी यहाँ पे स्पॉन होना शुरू हो गए थे। अब यहाँ पे भाई इससे पहले कि बहुत सारे ज़ोंबी स्पॉन हो, तो मैं अपने लिए यहाँ पे देख लेता हूँ कि क्या सप्लाईज है। तो यहाँ पे एक एक्सोस्केलेटन का आर्मर जो कि बहुत ही पावरफुल आर्मर है वो यहाँ पे रखा हुआ था। हाँ, उसकी ड्यूरेबिलिटी कुछ कम थी, लेकिन भाई इतनी भी कम नहीं थी, तो मैं इसको पहन के यूज़ कर सकता था। तो मैंने फटाफट अपने आयरन को इस गार्बेज वाले आर्मर को उतार के फेंका, और ये वाला आर्मर पहन लिया जो कि एक सोल्जर का था। अब मुझे लग रहा था कि हाँ, अब बराबर की फाइट हो सकती है, क्योंकि भाई ज़ोंबीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो जा रहे थे मेरे पे, और मैं उनको मार नहीं पा रहा था, और बहुत ज़्यादा डैमेज भी दे रहे थे वो मेरे को। तो चलो भाई आप देखेंगे कि भाई किस में कितना है दम। तो मेरे को यहाँ पे कुछ गन पाउडर वगैरह भी मिल गया, और एक वेपन वर्क बेंच भी मिल गई, जिससे कि मैं अपने वेपन्स को अपग्रेड कर सकता हूँ और अपने लिए एमओ वगैरह भी बना सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ा सा और भी सप्लाई चाहिए था भाई, मतलब आयरन वगैरह भी चाहिए था बहुत सारा, क्योंकि अब मेरे को जाना था आगे वाले कोऑर्डिनेट्स पे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए, यानी कि मैं ट्रेन के ट्रैक को फॉलो करते हुए गया, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक सामने ट्रेन का डब्बा खड़ा हुआ था, यानी कि एक इंजन था भाई। मैं सोच रहा था चलो भाई मैं अपने मिशन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ, लेकिन पास जाने के बाद मेरे को पता चला कि भाई जिस ट्रेन को मैं ढूंढ रहा हूँ ये वो ट्रेन नहीं है। मतलब मैं कोऑर्डिनेट से कुछ अलग ही आ चुका था, लेकिन थोड़ी देर में मेरे को पता चला कि मैं हाँ भाई मैं एक दूसरे कोऑर्डिनेट पे पहुँच गया हूँ, जहाँ पे अलग ही तरीके का सीन है। मतलब यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था, और इसके पीछे एक ट्रेलर जुड़ा हुआ था ट्रेन के पीछे, जो कि बिल्कुल खाली था भाई। उसमें शायद मुझसे कुछ डालना था। तो यहाँ पे पहले मैं इंजन को चेक करता हूँ, तो इंजन के अंदर भाई फ्यूल की कमी थी, यानी कि इसके अंदर फ्यूल ही नहीं था। तो मेरे को सबसे पहले तो फ्यूल का जुगाड़ करना पड़ेगा, और इस ट्रेलर का भी पता करना पड़ेगा कि भाई इसका क्या मिस्ट्री है। तो भाई इसका मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए तो भाई यहाँ पे एक जुगनू नाम का बंदा खड़ा था, जो कि बहुत ही अजीब था दिखने में। मतलब इस पे भी वायरस का इफेक्ट हुआ था, लेकिन ये पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बना था। तो यहाँ पे भाई एक क्रीपर फूटते फूटते बचा भाई, मैं मरते मरते बच गया भाई, बहुत ही क्लोज था वो क्रीपर। ज़ॉम्बी से फाइट करते करते मैंने देखा इस ट्रेलर के साइड में ना बहुत सारे ब्लॉक लगे हुए थे। अचानक मेरे को याद आया कि मेरे मिशन में एक ऐसा हिस्सा भी था जो मैं भूलता जा रहा था भाई, जो कि मतलब यहाँ पे कुछ रेडियो ब्लॉक्स भी थे
जो कि मतलब हमारे देश में यानी कि हमारी सिटी में लगने थे, दूसरे सिटी से ज़ॉम्बीज़ के जो वायरस आ रहे थे उसको रोकने के लिए। तो भाई ये रेडियो ब्लॉक्स मेरे को लेके जाने थे, साथ ही में यहाँ पे कुछ बहुत सारे एमरल्ड के ब्लॉक थे जो कि मुझे लेके जाने थे। मतलब हमारे देश में भाई पैसों की करेंसी भी बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, और यहाँ पे माइनक्राफ्ट में जो सबसे खतरनाक और जो सबसे पावरफुल करेंसी होती है भाई, डायमंड से भी ऊपर जिसको बोला जाता है, वो है एमरल्ड की। तो ये मुझे लेके जाने थी बहुत सारे, और बहुत सारे रेडियो ब्लॉक्स भी लेके जाने थे, और साथ ही में भाई वो ऑयल का टैंक भी लेके जाना था। तो भाई अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि एमरल्ड के ब्लॉक तो पास ही में बहुत सारे रखे हैं, वहाँ से मैं इसको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे की भी चाहिए होगी। तो भाई चुप्पू से मैं थोड़ी बहुत बातें करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे एक द गार्जियन ऑफ फॉरेस्ट है अंदर जाके इस फैक्ट्री में, तो वहाँ पे वो की हो सकती है भाई। तो चलो देखते हैं भाई। फिलहाल मैंने यहाँ पे अपने लिए एक AR बनाई और बहुत सारी एमओ बनाई, और कुछ उसमें अटैचमेंट वगैरह भी लगाई, क्योंकि भाई अंदर जाने के लिए मुझे पता है मुझे इतनी आसानी से वो की नहीं मिलने वाली है। तो मैंने कुछ मिसाइल वगैरह भी बनाई, क्योंकि मुझे पता चला कि ये जो प्लांट है ना अंदर, ये एक न्यूक्लियर प्लांट है भाई, जहाँ पे बहुत सारा वायरस बनाया गया था। तो यहाँ पे मेरे को अंदर जाके हो सकता है किसी वायरस की चीज़ों को भी जाने का। तो फिलहाल भाई मिसाइल को भी मैंने टेस्ट कर लिया अंदर जाते जाते, बहुत ही बढ़िया काम कर रही थी भाई ये। तो मेरे को लगता है कि मुझे यहाँ पे पिकेक्स की यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सारे ब्लॉक्स तो भाई मैं इस लॉन्चर से ही तोड़ दे रहा था, जो कि बजूका से चलता था, यानी कि मिसाइल निकलते थे भाई। और यहाँ पे मैं इस प्लांट के अंदर जब पहुंचा तो यहाँ पे भाई चारों ही तरफ बहुत ही तगड़ी मशीन बनी हुई थी, जहाँ पे वायरस को म्यूटेटेड किया जाता था। तो यहाँ पे भाई द गार्जियन ऑफ द फॉरेस्ट था, मुझे नहीं पता ये कौन होने वाला है भाई, क्या होने वाला है। फिलहाल मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई, फालतू के जो ज़ॉम्बीज़ और गार्ड वगैरह थे उनको मारा भाई, जो कि अपने में ही ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। अब तो वो क्या ही गार्ड करेंगे इस जगह को। तो भाई मेरे को की तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल गई, जो कि इस न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर थी भाई, जो कि वायरस से बिल्कुल बची हुई थी। तो ये यहाँ पे मेरे को चेस्ट बहुत ही आसानी से मिल गई, जो कि भाई मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ थे। बहुत अच्छी वीडियो है, अभी तक कितने हुई है? 18 तक पहुंच चुकी है, और हमारी वीडियो 16 तक पहुंची है। बहुत सारे अजीब से चीजें स्पॉन हो गई, जिनको मुझे मार के क्या बाहर है? निकल रहा था भाई। मैं इनके ऊपर से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इनकी जो हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा है भाई, और इनका डैमेज को तो पूछो ही मत गाइस, मुझे ये 1 हिट भी मार सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बजूका का और कुछ ग्रेनेड लॉन्चर का भाई यूज़ करते हुए इनको मारा, क्योंकि एमओ मेरे पास AR के बहुत ही कम थे। तो ये भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ थी, यानी कि ग्रेनेड लॉन्चर और ये RPG फेंकने वाला बजूका, ये बहुत ही तगड़ा डैमेज दे रहा था भाई इन स्कॉर्पियंस को, जो कि अलग ही तरीके के म्यूटेटेड स्कॉर्पियन थे। तो इनको मारने के बाद भाई मैं एक एकदम से रिलोड करने लगा गन को, और गन रिलोड करते हुए मैं कब नीचे गिर गया भाई मेरे को पता ही नहीं चला। तो मैं जस्ट मरते मरते बचा भाई। थैंक गॉड गाइस मेरे पास ये बहुत बढ़िया वाला आर्मर है, वरना भाई अभी तक तो मैं मर भी जाता। तो भाई ये आर्मर अच्छा हुआ कि मैंने वहाँ से ले लिया और मेरे को मिल गया। तो यहाँ पे भाई मेरे को बाद में पता चला कि ये जो द गार्जियन ऑफ द फॉरेस्ट है ना, ये यहाँ का मालिक था, मतलब यहाँ का ओनर था, जो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था इस प्लांट के अंदर, यानी इस वायरस से भरे हुए पानी के अंदर। तो भाई इसके अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्रेन को स्टार्ट करने वाला होता हूँ, तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मेरी ट्रेन के आगे आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था मुझे जैसे वो मुझे रोक रहे हो, लेकिन अब कहाँ भाई मैं रुकने वाला था। अब तो मैं ट्रेन के अंदर हूँ, ये मुझे मार भी नहीं सकते भाई, और अब ये खुद ही मरने वाले हैं इस ट्रेन के नीचे दब दब के। तो चलो गाइज, अब मेरा मिशन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है कंप्लीट होने के लिए। बहुत तो ठीक है गाइस, वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।